तो स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स एमसीक्यू, राइट। स्टूडेंट्स एमसीक्यू के लिए मुझे मैं बता दूं, एमसीक्यू का आईएमपी प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल के नियर है, क्योंकि एमसीक्यू तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट है वहां से ही आएगा, राइट। लेकिन फिर भी हमें ट्राई करते हैं। वी हैव मोर देन 24, अराउंड 24 एमसीक्यूज ऑफ लास्ट 2 years पेपर, उनको हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो लेट्स लेट्स सी स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर मुझे देना मेरे साथ। पहले का आंसर बताओ। हाउ आर कॉलम्स इन वर्कशीट लेबल्ड यूजिंग अल्फाबेट, राइट। स्पीड में करते हैं। अल्फाबेट, द सेल दैट इज करंटली इज इन यूज इज नोन एज द एक्टिव सेल, राइट। सी एक्टिव सेल, एक्टिव सेल बोलते हैं, ओके। वेरी गुड मिहिर। व्हाट इज इफ एंड और ट्रू इज वर्कशीट कॉल्ड, क्या बोलते बेटा? विराट कोहली, करेक्ट आंसर। ए इज लॉजिकल फॉर्मूला, क्योंकि आपने सीपीपीएम में भी पढ़ा होगा। सीपीपीएम में हमने क्या पढ़ा था कि ऑपरेटर्स जो होते हैं एंड और, ये सारे कौन से ऑपरेटर होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। दैट्स व्हाई लॉजिकल, यहाँ पे एक्टिव सेल और यहाँ पे अल्फाबेट्स, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, long text can be broken into many lines within a cell. You can do this by which one? wrap text। आपको पता है स्टूडेंट्स, wrap text में वो क्या होता है, यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फिर से क्या हो जाता है, इस साइड आ जाता है, ओके। मतलब जो लाइन होती है, पता है कुछ जगह पे सेल लाइन कट जाती है, सेल में से कट जाता है, तो उसको कट ना कटे बाहर, मतलब आधा ना दिखे उसको, एक ही सेल में डबल लाइन में दिखे, उसके लिए हम क्या करते हैं? wrap text का यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट, which of the following option is to copy the file with another name, ये बताओ स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइव लिखो स्टूडेंट्स, ए बी मत लिखो, फाइव ए ऐसा लिखो, फाइव बी जो भी लिखना हो ऐसा लिखो। अब एबीसीडी नहीं पता चल रहा, क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? कॉपी, हाँ, फाइव बी इज द करेक्ट आंसर। ध्रुवी कापड़िया, मिहिर, करेक्ट आंसर इज सेव एज। स्टूडेंट सेव एज क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? विथ अनदर नेम बोला है ना, ऑलरेडी एक नेम में सेव है, ऑलरेडी एक नेम में सेव है, हम अभी अदर विद अनदर नेम करना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सेव एज कहेंगे। एक नाम ऑलरेडी सेव है, आप कहीं और लोकेशन में स्टोर करना चाहते हो विद द डिफरेंट नेम, वी हैव टू गो फॉर सेव एज, ओके। विच फंक्शन इज यूज टू करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड करंट टाइम के लिए कौन सा यूज होता है? कौन सा फंक्शन? राइट इन द चैट बॉक्स। विच इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड करंट टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, 6 टुडे, should not today, today give you the current date and current time। 6 is A or B? 6 is A। Now function will give you the current date and time, okay। हाँ, next is 7, फुल फॉर्म ऑफ CSV। CSV क्या बोलते हैं बेटा? आंसर दे पाएगा 7 का? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, CSV को स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, वहाँ पे लार्ज डेटा सेट को स्टोर करने के लिए हम किसका, कौन से फाइल का यूज करते हैं? CSV फाइल का, जो बहुत सारे फाइल कॉलम्स लिखे होते हैं ना टेक्स्ट, और कॉमा से उसको सेपरेट करते हैं, इसीलिए उसका नाम क्या है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बराबर। नेक्स्ट, 8 नंबर, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द वर्कशीट, क्या देके प्रोटेक्ट कर पाएंगे? बाय गिविंग द पासवर्ड। सो सी इज द करेक्ट आंसर, 8C, 7B, 8C, okay। Students, can you answer the ninth one? Please take a look. In worksheet, a formula should always start with which sign? Equal to sign, a equal to, ninth is a equal to, right। आप स्टूडेंट्स लिखो आंसर 9A लिखना, 9 ओनली ए मत लिखो, 9A 10A ऐसा कुछ लिखना, राइट। सो 9 इज a इक्वल टू, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी हु कैन आंसर। टू डिस्प्ले द सेम टेक्स्ट अपीयर ऑन बॉटम साइड ऑफ ऑल पेजेस, ऑल पेजेस में आपको सेम टेक्स्ट दिखाना है, विच ऑप्शन इज यूज? मर्ज, हेडर, फुटर, नॉन ऑफ द अबव, राइट इन द चैट बॉक्स। 10C इज द करेक्ट आंसर, मिहिर, 10C, फुटर, फुटर। मोहित करेक्ट, हैप्पी छिपा करेक्ट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। विच सेल एड्रेस इज यूज टू मेक द सेल एड्रेस फिक्स्ड, सेल एड्रेस को फिक्स कर देता है, मतलब उसको मूव नहीं होने देता है, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और नॉन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे आपको पता है कि A1 लिखने पे क्या हो जाता है? हाँ, A1 लिखने पे नीचे खींचोगे तो ऑटोमेटिक बदल जाता है ना, राइट। नहीं बदलना हो तो उसके हमें क्या करना पड़ता है? रो के कॉलम के आगे एंड रो के आगे क्या लगाना पड़ता है? डॉलर साइन, और उससे क्या हो जाता है? एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं। कौन सा रेफरेंस?
और जो बदल जाता है स्टूडेंट्स उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। क्या होता है, जो खींचने में नीचे बदल जाता है ना एबिक, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। और अगर आप डॉलर्स लगा दोगे कॉलम के पहले और रो के पहले, तो क्या हो जाता है, उसको आप खींचने पर भी क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एब्सोल्यूट रेफरेंस। ओके, वेरी गुड। डॉलर साइन यहाँ पे ध्रुविक ने भी बताया, तो डॉलर साइन कॉलम के पहले एंड रो के पहले लगाना होता है, दैट इज एब्सोल्यूट। हाँ, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू लॉक द हेडर रोज एंड कॉलम्स इन ए वर्कशीट? 12 का आंसर स्टूडेंट्स, फ्रीज पेंस। आपके प्रैक्टिकल में भी आया होगा फ्रीज पेंस। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 12th वन। तो स्टूडेंट्स ये हमने 12 एमसीक्यू देखे। लेट्स गो फॉर अनदर 12 एमसीक्यू आस्क्ड इन 2021 पेपर। दिस इज द पेपर और 2021 फरवरी 2021। ये जो अभी हमने किया वो 2023 का एमसीक्यू थे। 2021 देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस? राइट इन द कमेंट बॉक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट रेफरेंस? वन का बी मिहिर करेक्ट आंसर। मिहिर, ध्रुविक, मानिनी, जूम यूजर, आयुष, सुभाश्री, एवरीबॉडी इज इन फायर बिकॉज दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या अपने को क्या लगाना पड़ेगा, डॉलर साइन का मैंने जैसे बताया आपको कि रो, कॉलम और रो दोनों में क्या लगाना पड़ता है, आपको डॉलर साइन यूज करना पड़ता है। यहाँ पे रो कॉलम के आगे एंड रो के आगे, राइट। बी डॉलर, $7, उससे क्या हो जाता है, एब्सोल्यूट हो जाता है। मतलब इसको आप ड्रैग खींचोगे नीचे तो भी क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं, फिक्स है ये। ओके, मैंने इस पेपर यहाँ पे मैंने पहले बोल दिया था, पहले नहीं होगा, क्या होगा, बाद में होगा, $1, $1। ओके, लेकिन आंसर क्या आएगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन पहले आंसर दे पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू सी द प्रीव्यू ऑफ ए पेज? पहले आंसर ध्रुविक कापड़िया, मिहिर, जूम यूजर, अभिषेक, मोहित, आईफोन, सबके सही आंसर है पेज प्रीव्यू। कौन सा प्रीव्यू, पेज प्रीव्यू ऑफ द पेज प्रीव्यू। नेक्स्ट सी थर्ड आंसर का, थर्ड का कौन पहले आंसर दे पाता है? थर्ड का आंसर, यस, द सेल इज करंटली इज इन यूज इज नोन एज द एक्टिव सेल। मेरा रह गया देखना किसने पहले आंसर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अभी मैं पहले देखूंगा कि हु इज द फर्स्ट इन आंसरिंग फोर्थ क्वेश्चन। ओनली टाइप, डोंट से एनीथिंग। Which of the following is option is most appropriate to combine number of cells? Friends, combine number of cells कौन करता है, wrap text। B is the correct answer, B is the correct answer। वो wrap वाला मैंने बताया था ना, आगे जाके फिर से क्या कर लेता है, यहाँ पे ले जाता है, कंबाइन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट्स रिपीटेड आया सेव एज वाला, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज टू कॉपी द फाइल विद अनदर नेम? तो ये सेव एज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स कौन दे पाता है आंसर। फुल फॉर्म वाला क्या है, सिक्स, बी, ध्रुविक का बढ़िया करेक्ट आंसर। ध्रुविक तेरे पास कौन सा जी है भाई, 7G लेके बैठा है क्या? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। 7, कॉलम लेवल इज इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट, यस और नो? कॉलम लेवल इज इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट। स्टूडेंट्स ये रिपीटेड आ रहा है ना, CSV भी रिपीटेड आया। कॉमा लेवल देखो आपने टू, अगर आप स्टूडेंट से 2021 के पेपर किए होते तो कहाँ पे मार्क्स अच्छा आ जाता, 2023 में मार्क्स आ जाते, राइट, क्योंकि 2021 का पेपर ये मैक्सिमम रिपीट हो रहा है ना, बहुत सारे MCQ। ओके, स्प्रेड सेट द ब्लॉक ऑफ सेल इज कॉल्ड, ब्लॉक ऑफ सेल, हाँ, ब्लॉक ऑफ सेल इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स ब्लॉक ऑफ सेल मतलब बहुत सारे सेल्स। ओके, क्या बोलते हैं उसको, रेंज बोलते हैं। वेरी गुड आंसर, 8 है रेंज। जूम यूजर ने सही आंसर दिया। ओके, वेरी गुड जूम यूजर। वी कैन लिंक सेल ऑफ वन वर्कशीट इन ए फॉर्मूला ऑन अनदर वर्कशीट। स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहे हो आप, नाइन्थ वाला क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर है ट्रू। स्टूडेंट्स आप लिंक कर सकते हो, पता है ना। दो अगर यहाँ पे आपने सीट बनाए, यहाँ पे सीट 1 है, सीट 2 है, हम सीट 2 पे भी, सीट 1 में रह के भी सीट 2 के फॉर्मूला को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ट्रू, लिंकिंग इज अलाउड। 10th देखते हैं कौन देता है आंसर। ऑलवेज विजिबल, ये भी हो चुका है। 10 की बी फ्रीज पेन, है ना। 11th लेट्स सी,
हाउ टू, देखो ये भी रिपीटेड स्टूडेंट्स, कितना रिपीट आ रहा है देखो, स्पेसिफाइंग पासवर्ड, सी कितना मतलब 2021 पेपर होता है तो 2023 कितना इजी हो जाता है। ओके हाँ, नेक्स्ट इज लॉन्ग टेक्स्ट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू मेनी लाइंस विद इन ए सेल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, 12th को, 12th टेक्स्ट कंबाइन, long text can be broken down into many lines or wrap the text combine, okay, so here long text को हम अगर बहुत सारे लाइन में ब्रेक करते दैट विल बी टेक्स्ट कंबाइन। ओके ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, कौन सा खत्म हो गया, इन मतलब वन लाइनर वन एमसीक्यू वाले खत्म हो रहे हैं। आपने 24 क्वेश्चंस देखे स्टूडेंट्स दोनों में से, और अगेन आई एम टेलिंग यू कि स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि इसमें से आएगा क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यू तो प्योरली अपने हिसाब से बनाएंगे एंड वो डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग होगा तो यू कैन डू इट। यस मेघा, आई एम डूइंग दैट ओनली। अभी हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू द लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। हाँ, तो 2023 पेपर को पहले देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डीबीएमएस आर्किटेक्चर। कौन सा आर्किटेक्चर, डीबीएमएस आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स डीबीएमएस आर्किटेक्चर आपको आइडिया है, राइट? डीबीएमएस आर्किटेक्चर कितने टायर होते हैं, वन टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर, टू टायर एंड थ्री टायर, राइट? ऐसे अलग अलग टायर्स आते हैं। वन टायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर में स्टूडेंट्स क्या होता है, ओनली यूजर एंड डेटाबेस होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत, अब ये दिस वेरी बेसिक, राइट? सबने स्टूडेंट देखा है, आई थिंक इस पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक क्या है पता है, थ्री टायर वाला। ये टू टायर में क्या होता है, ओनली डेटाबेस सर्वर और क्लाइंट होते हैं, राइट? मैं थ्री टायर समझाऊंगा, सारे के इसमें आ जाएंगे, राइट? लेट्स सी द थ्री टायर। ओके, क्योंकि थ्री टायर का क्या है, बाकी सारे क्या है उसके सबसेट है। स्टूडेंट्स देखिए, कभी भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, हाँ, कभी भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लो कि आप सॉफ्टवेयर बनाए, वहाँ पे जनरली थ्री लेयर्स होते हैं। ये इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, कौन सा एंड, फ्रंट एंड। लास्ट वाले को कहा जाता है बैक एंड, और यहाँ इसको कहा जाता है बिजनेस लॉजिक लेयर। बिजनेस लॉजिक लेयर, आज इसको यहाँ पे क्या कहा गया, एप्लीकेशन लेयर भी कहा गया, एप लेयर, राइट? स्टूडेंट्स ये फ्रंट एंड होता है, किसका बना होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह का यूज करके बना होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग PHP जैसे कोई लैंग्वेज का यूज करते हैं जो बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, पाइथन का यूज कर सकते हैं, जावा जावा का यूज कर सकते हैं, राइट? ऐसे लैंग्वेज, एंड VB.NET का यूज कर सकते हैं, ASP.NET यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस आप यूज कर सकते हो। और पीछे लास्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका डेटाबेस होता है। ओके, तो ये एक फुल फॉर्म का एक एप्लीकेशन है, कंप्लीट फॉर्म, जहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या दिख रहा है फ्रंट एंड स्टूडेंट क्या हो सकता है, कोई एंड्रॉइड ऐप का फ्रंट एंड हो सकता है, या तो कोई वेबसाइट हो सकती है, या तो कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वहां से हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो 12th में मार्क्स आया था आप लोग का, आपको आपने वो फ्रंट एंड से उसको क्या देखा, उसको एक्सेस किया, कोई वेबसाइट विजिट किया, वहां पे अपने सीट नंबर वगैरह डाले, तो स्टूडेंट्स वो सीट नंबर में जाके जब आपने क्या किया, सर्च बटन पे गए, सीट नंबर, तो बता वो क्या बन जाता है पता है, एक क्वेरी बन जाता है। वो क्वेरी कहाँ लिखी होगी, तो बिजनेस लॉजिक लेयर में। समझ में आया? यहाँ पे तुमने सर्च किया तो अंदर क्या क्वेरी होगा, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर सीट नंबर इक्वल टू दिस। वो क्वेरी कहाँ लिखा होगा, PHP के कोड के साथ एम्बेडेड होगा। वो SQL को डायरेक्ट नहीं लिखता। अगर वो डायरेक्ट SQL हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, वो टायर 2। अगर क्लाइंट और डायरेक्ट क्या है, बीच में कौन नहीं है, एप्लीकेशन लेयर नहीं है, तो क्या बन जाएगा, वो टायर 2। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, जनरली बड़े एप्लीकेशन में सब में क्या आता है, थ्री टायर आता है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस लॉजिक लेयर बीच में आएगा, राइट? जो क्वेरी किसके साथ एम्बेडेड होगा, PHP कोड के साथ। PHP कोड फिर वहां से कहाँ जाएगा, आपके डेटाबेस पे फायर होगा, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर। सो यूजर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, सो ये सब तीन लेयर के आर्किटेक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, इस थ्री टायर आर्किटेक्चर, राइट? सो यहाँ पे देखो, ये प्रेजेंटेशन लेयर हम बोल सकते हैं, बाहर वाले प्रेजेंटेशन लेयर क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि क्लाइंट को अच्छे से प्रेजेंट करना है ना, दिखना अच्छा चाहिए, GUI वगैरह। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये प्रेजेंटेशन लेयर है। देन विच लेयर, एप्लीकेशन लेयर, विच लास्ट इज डेटाबेस लेयर, राइट? ये तीन लेयर ऐसा हो गया स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे बोला था बिजनेस लॉजिक लेयर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोड होता है, इसको मिडल लेयर भी कहा जाता है। ओके, तो ऐसे आपके, तो देखो यहाँ पे क्या है, ओनली क्लाइंट, और यहाँ पे तुम्हारा डेटाबेस, जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं
कि क्लाइंट यहाँ पे थोड़ा ये कब होगा बेटा, जब क्लाइंट थोड़ा टैलेंटेड होगा। क्लाइंट को डायरेक्ट किसका यूज पता है, डीबीएमएस का, मतलब क्वेरी डायरेक्ट क्वेरी के फॉर्म में ही जाएगा। यहाँ पे क्या नहीं होगा, कोई पीएचपी या उस टाइप की लैंग्वेज नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेरी हो रहा होगा। तो इसमें क्या, हम कौन से लेयर पे जाएंगे, 2 टायर में कहा जाएगा। और यहाँ पे देखो डीबीए लोग है, डीबीए थोड़ी कुछ यूज करेगा, डीबीए खुद डेटाबेस एक्सेस कर सकता है। मैं मान लो डेटाबेस में अच्छा हूँ तो मैं डायरेक्ट डेटाबेस के साथ ही डील करूंगा, मुझे कोई इंटरफेस की जरूरत नहीं है। मैं स्टोर करूंगा, मैं रिट्रीव करूंगा, राइट। सो ये क्या होता है, 1 टायर आर्किटेक्चर। लेकिन जब मल्टीपल यूजर्स हो, बहुत सारे लोगों को हमें सर्व करना, तो हमें किसमें यूज करना पड़ेगा, 3 टायर में जाना ही पड़ेगा, बराबर। वहां पे 1 टायर 2 टायर नहीं चलेगा। तो ये सब स्टूडेंट्स क्या थे, किसमें आया है सब, डीबीएमएस आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज वेरियस टाइप्स ऑफ कीज इन डिटेल। स्टूडेंट्स ये बहुत मुझे आईएमपी लग रहा है, वैसे तो ऊपर वाला भी आईएमपी है, आपको शायद ये कल की वाला है ना। फर्स्ट वन इज प्राइमरी की, प्राइमरी की सुपर, ये स्टूडेंट सारे कीज है, प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, राइट, फॉरेन की एंड यूनिक की। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब समझते हैं इसका डिफरेंस स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से 90-80% स्टूडेंट्स को शायद इनके डिफरेंसेस प्रॉपरली नहीं पता हो, शायद आपने याद कर लिया हो, बट यू माइट नॉट नो। लेट्स सी वन बाय वन स्टूडेंट्स। आपको पता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, ये सब कनेक्टेड है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की। और सुपर की थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको चाइनीज टाइप का ही लगेगा, राइट। मैं समझाता हूँ, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे करता हूँ क्या होता है ये सब। स्टूडेंट्स प्राइमरी की आपको सबको पता है, राइट, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की। तो स्टूडेंट्स पहले समझते हैं कैंडिडेट की क्या है। कैंडिडेट की, जैसे कि स्टूडेंट्स कोई इलेक्शन है, इलेक्शन चलता है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3 पर्सन क्या हुए हैं, खड़े हुए हैं इलेक्शन में, राइट। उसमें से एक, इनको क्या कहा जाता है, जब तक रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, इनको क्या कैंडिडेट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि पहले से बोल दोगे ये विनर यहाँ पे एमएलए ये है, नहीं हम नहीं बोल पाएंगे, क्या बोलेंगे, कैंडिडेट्स। लेकिन स्टूडेंट जीतेगा तो इनमें से कोई एक ना, कि बाहर वाला जो खड़ा नहीं वो जीत जाएगा, राइट। तो मान लो कि ये बी भाई जीत गए, तो उसको क्या कहा जाएगा, जो जीतता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पीके बोलते हैं, प्राइमरी की। जो जीत गया वो प्राइमरी की। सारे के सारे कौन थे, कैंडिडेट थे। जो बच गए वो क्यों, क्या कहलाएगा, ए और सी को, ऐसी जो बच, तीनों कैंडिडेट की। जो जीत गया उसको बोलेंगे प्राइमरी की, जो बच गए उसको अल्टरनेट की। कौन सा की, समझ में आया, अल्टरनेट की। आउट ऑफ ऑल कैंडिडेट की ओनली वन गेट सिलेक्टेड एज प्राइमरी की, रिमेनिंग कीज आर नोन एज द अल्टरनेट और सेकेंडरी कीज। क्लियर हो गया, 3 चीज एक साथ क्लियर हो गए। कौन कौन सा, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेट की। अब आपको पता है कि प्राइमरी की क्या होता है, सारे देखो, सारे कैंडिडेट की हो गया, अल्टरनेट की हो गया, प्राइमरी की है। की का मतलब ही क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की का बेसिक मीनिंग क्या होता है, की इज एबल टू डिफरेंशिएट ईच एंड एवरी records यूनिकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की इज एबल टू डिस्टिंग्विश और डिफरेंशिएट एवरी रिकॉर्ड ऑफ द टेबल यूनिकली। जैसे कि आपका कॉलेज में एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर मिलता है, वो सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। एम्प्लॉय आईडी होता है, राइट। सो दिस थिंग्स आर क्या क्या, आप ये एग्जाम में कल लिख सकते हो। व्हाट इज की, कोई भी की के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, यूनिकली इट कैन डिस्टिंग्विश, और डिस्टिंग मतलब अलग अलग कर पाना, डिफरेंशिएट कर पाएगा एवरी रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। ओके, तो उसको की बोलते हैं। ठीक है, मैंने टाइप्स ये 3 क्लियर होगा, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। अब स्टूडेंट्स हमारे बीच में कौन आ गया, एक प्राणी, सुपर की। स्टूडेंट्स ओके, हाँ स्टूडेंट्स, अब क्या बचा, सुपर की। अब सुपर की क्या होता है, सुपर की का मतलब स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि जो यहाँ पे ए सुपर की विथ नो रिडंडेंट एट्रीब्यूट इज नोन एज द कैंडिडेट की। ये तो कैंडिडेट की का है। सुपर की इज अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल, राइट। इसमें क्या लिखा है, वो की का डेफिनेशन लिख दिया। की का क्या, सेट ऑफ वन और मोर कॉलम, एक कॉलम हो सकता है, मोर देन वन कॉलम हो सकता है, यूनिकली आइडेंटिफाई रोस इन टेबल। स्टूडेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई रोस इन ए टेबल का मतलब तो की होता है, तो सुपर की है क्या एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स प्राइमरी की भी सुपर की है, सुपर की सबका क्या है, बाप है। सुपर की क्या है, सबका बाप है। सुपर कैंडिडेट की भी एक सुपर की है, प्राइमरी की भी एक सुपर की है, अल्टरनेट की भी क्या है, एक सुपर की है। तो फिर अलग क्या है स्टूडेंट, सुपर की के अंदर क्या आ सकता है, एक्स्ट्रा नियस एट्रीब्यूट आ सकता है। क्या बोला मैंने, प्राइमरी की के साथ, उसके साथ क्या आ सकता है बेटा, की एलिमेंट के साथ एक्स्ट्रा नियस एट्रीब्यूट। अब मैं समझाऊंगा, एग्जाम्पल समझाऊंगा तभी आपको क्लियर होगा। एक्स्ट्रा नियस एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हम एम्प्लॉय टेबल लेते हैं। कौन सा टेबल लेते हैं, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, एम्प्लॉय टेबल।
अरे अरे मैजिक हो रहा है यार। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में आपका यूनिक आईडी कौन होता है? एम्प्लॉय आईडी। फ्रेंड्स वो अकेला काफी है ना सबको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन मैं फिर भी और एक कॉलम का हेल्प लेता हूँ, एम्प्लॉय आईडी का भी और कॉन्टेक्ट नंबर का भी। किसका? कॉन्टेक्ट नंबर। तो भी स्टूडेंट दोनों मिलके भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर अकेला काफी है तो ये भी, इसको भी अगर मिला के भी बचो, सी, उसको कहा जाता है कॉम्पोजिट प्राइमरी की। अभी और एक आ रहा है ना, कॉम्पोजिट की का मतलब क्या? जब एक कॉलम अकेला एलिजिबल ना हो, सबको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हो, तो आप और एक कॉलम को कंबाइन करके दोनों को मिला के प्राइमरी की बनाते हो, तब उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट की बोलते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ बढ़िया वाला, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा की? कॉम्पोजिट की। कि कब एक कॉलम प्राइमरी की नहीं बनता, तो हमें क्या करना पड़ता है? मोर देन वन कॉलम को, दो कॉलम भी हो सकता है, तीन कॉलम भी हो सकता है, उनको हम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? प्राइमरी की बनाते हैं। तो उसको हम कौन सा की बोलते हैं? कॉम्पोजिट की। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स आप जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जब पढ़ते थे, हर एक क्लास में क्या होता था? कुछ रोल नंबर्स होते थे। क्लास नंबर स्टैंडर्ड 5 में भी 30 रोल नंबर होगा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 5 में भी 30 रोल नंबर होगा, एंड स्टैंडर्ड 6 में भी 30 रोल नंबर होगा कि नहीं? एंड स्टैंडर्ड 2 में भी 30 रोल नंबर होगा। यस। मान लो कि स्टूडेंट्स एनुअल फंक्शन हुआ कॉलेज स्कूल का, वहां पे बोला गया स्टैंडर्ड सॉरी 30 रोल नंबर को गोल्ड मेडल मिलता है, तो कितने बच्चे दौड़ेंगे एक साथ? सारे बच्चे दौड़ जाएंगे। क्यों बोला गया? क्या बोला गया? 30 रोल नंबर आओ, गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स ये रोल नंबर क्या यहाँ पे प्राइमरी की बन सकता है? स्कूल, पूरे स्कूल के लिए खाली रोल नंबर प्राइमरी की बन सकता है क्या? क्योंकि रोल नंबर से क्या नहीं हो रहा है? स्टूडेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो रहे। तो रोल नंबर अकेला इनफ नहीं, तो मैं क्या बोलना पड़ेगा अवार्ड देने के लिए परफेक्टली? स्टैंडर्ड का नाम ही बोलना पड़ेगा, फिफ्थ स्टैंडर्ड का 30 रोल नंबर आओ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अकेला रोल नंबर क्या नहीं, क्या बनने के लिए कैपेबल नहीं है? प्राइमरी की बनने के लिए कैपेबल नहीं है। सो यू आर यूजिंग रोल नंबर के साथ व्हाट? विच कॉलम? स्टैंडर्ड कॉलम। So in that case, two columns have been used to be the primary key. That's why it is known as the composite primary key. Which key? Composite primary. Composite का सिंपल मतलब क्या होता है? दो को मिलाओ तो उसको composite बोला है। दो या मोर देन टू। कभी कभी दो भी नहीं होता तो मल्टीपल को मिला है, तीन को मिलाया जाता है। समझ में आया? लेकिन मेन गोल की का मतलब क्या होता है? यूनिकली सब आइडेंटिफाई होने पड़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू कैन यूज द स्टूडेंट्स चैट बॉक्स कैन बी यूज राइट नाउ। ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कंपोजिट प्राइमरी की मैंने स्कूल वाला जो एग्जांपल दिया, देवल पटेल, यस, स्कूल का एनुअल फंक्शन वाला। मल्टी कंपोजिट का मतलब सिंपल होता है स्टूडेंट्स, मल्टीपल चीजों को मिलता है तो उसको कंपोजिट बोलते हैं। ओके, वेरी गुड। ओके, तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या किसकी बात कर रहा था? सुपर की का। सुपर की मतलब बच्चों ये भी एक सुपर की है। कोई भी की होता है वो सुपर की तो है। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर फिर प्राइम क्या, हर देखो, हर प्राइमरी की एक सुपर की है। क्या बोल रहा हूं मैं? हर प्राइमरी की एक सुपर की, बट हर सुपर की जरूरी नहीं क्या हो प्राइमरी की। कैसे स्टूडेंट? जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉय आईडी अकेला क्या है? कैपेबल है, लेकिन मैं उसके साथ कॉन्टेक्ट नंबर को जानबूझ के ऐड करके फालतू का उन दोनों को बोल रहा हूँ कि ये दोनों मेरे क्या बनेंगे? की बनेंगे। तो वो क्या नहीं है? वो प्राइमरी की नहीं है। कौन सा की है? ओनली सुपर की है। कौन सा की है? सुपर की। प्राइमरी की का क्यों नहीं है? क्योंकि अकेला एम्प्लॉय आईडी काफी है ना, तो मैं इसको जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तो सुपर की का मतलब बच्चों क्या हो सकता है? आपका जो प्राइमरी की प्लस कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। समझ रहे हो? एक की अकेला की क्या नहीं बन पाता है? अकेला की बन रहा है यूनिकली, फिर भी आप कुछ अननेसेसरी की को ऐड करके अगर की बनाते हो, तो हम उसको कौन सा की बोलते हैं? सुपर की बोलते हैं। बच्चों एम्प्लॉय आईडी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में ओनली एम्प्लॉय आईडी भी क्या है ना, सुपर की है। एम्प्लॉय आईडी के साथ मैं और कुछ भी ऐड करूँ तो भी सुपर की है। एम्प्लॉय आईडी के साथ रोल नंबर, उसका सैलरी प्लस समथिंग और भी ऐड कर दिया तो भी उसको हम क्या बोल सकते हैं? सुपर की बोल सकते हैं। लेकिन ये सबको मैं क्या नहीं बोल सकता? प्राइमरी की नहीं बोल सकता। प्राइमरी की मतलब ओनली एम्प्लॉय आईडी, उसमें कोई भी एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की इज ऑल्सो ए सुपर की बट इट डजंट कंटेन एनी एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की इज ऑल्सो ए सुपर की बट इट डजंट कंटेन एनी एक्स्ट्रानियस एट्रीब्यूट। मतलब उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होगा, खाली उतने ही एट्रीब्यूट को रखेंगे जितना क्या कर लेते हैं? पूरे रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प। उससे एक भी एक्स्ट्रा कॉलम को हम लेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अहमदाबाद कोई इंपॉर्टेंट काम से जाना है, मुझे पता है कि मुझे उस काम के लिए एक ही जन का जरूरत है, मैं एक को ही लेके जाऊँ, उससे ज्यादा को लेके नहीं जाऊंगा। तो वो कौन सा की होगा? कैंडिडेट की, या तो कैंडिडेट की आ गया तो बच्चों तीन की साथ में आ गया, प्राइमरी की अल्टरनेट की। समझ गए ना? राइट।
तो लेकिन सुपर की कैसा है, तुम 2 जन से काम रहा, तुम 2 जन गए तो भी सुपर की, 3 जन गए तो भी सुपर की, 4, लेकिन वो दोनों जरूरी है। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। ये स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्टूडेंट्स, क्लियर है? मोहित, यस। एनीबडी एल्स? यू गॉट द डिफरेंस? ओके। हम्म। नो प्लीज अगेन। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपोजिट की आपने देखा। फॉरेन की का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, प्राइमरी की को जो रिफर करता है वो जाता है फॉरेन की। फॉरेन की किसको रिफर करता है, प्राइमरी की को रिफर करता है, राइट। देखो देखा, दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी की वन अदर टेबल। दूसरे के टेबल को क्या करता है, दूसरे उसको, दूसरे कॉलम को पॉइंट आउट करते हैं। आईफोन यूजर, आपने नो प्लीज अगेन लिखा है ना, मैं उस पर रिकॉर्ड करके मैं इसको भेज दूंगा, आप फिर से एक बार उसको पीछे जाके देख लेना, ठीक है? ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, फॉरेन की और प्राइमरी की, यूनिक की भी मैं समझता हूँ यहाँ पे 3 चीजें। ओके, लेट्स सी हियर। सी, पहले समझते स्टूडेंट्स, यूनिक की एंड प्राइमरी की में क्या फर्क है। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक प्लस नॉट नल। क्या होता है बेटा, यूनिक भी होना पड़ेगा एंड नॉट नल भी होना। यूनिक की का मतलब क्या होता है, ओनली यूनिक। इसमें नल अलाउड नहीं, नल मतलब नॉट एम्प्टी, एम्प्टी अलाउड नहीं। जैसे कि मैं बोलूंगा एम्प्लॉय आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की, तो आप बोलोगे भाई एक एम्प्लॉय है बट उसका आईडी नहीं, तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें नॉट नल अलाउड, नॉट नल होना पड़ेगा, नल अलाउड नहीं। नल मतलब एम्प्टी, ये क्या बोला, नॉट नल मतलब कंपलसरी होना ही चाहिए, कंपलसरी फील्ड है। बट स्टूडेंट्स, यूनिक के क्या बोलता है, यूनिक होना चाहिए बट अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में सबको क्या लेना पड़ेगा हमें, यूनिक। बट अगर वो बोलता है मेरे पास यार ईमेल आईडी नहीं है, तो इट इज अलाउड। आधार कार्ड, आधार कार्ड सबका क्या होता है, यूनिक होता है, लेकिन कोई बोलेगा मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो उसको क्या हम नल एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उनको हम कौन सा की सेट कर सकते हैं, यूनिक। क्लियर है बच्चों? यूनिक प्लस नॉट नल। और ये क्या, हाँ दूसरा डिफरेंस होता है स्टूडेंट, से भी पूछा सकता है अगर की पूछा तो। एक टेबल में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यूनिक की हो सकते हैं, लेकिन एक टेबल में एक ही क्या होगा, प्राइमरी की होगा। एक टेबल में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, यूनिक की हो सकते हैं, बट ओनली वन अलाउड पीके, राइट स्टूडेंट्स। फॉरेन की के लिए एक टेबल में पर टेबल क्या होगा, एक होगा, वन प्राइमरी की पर टेबल। एंड यूनिक की क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कल आपके एग्जाम में आने वाला है, ये आएगा, राइट। अप टू की है आपके सिलेबस में, वन प्राइमरी की पर टेबल। एंड यूनिक की में क्या है स्टूडेंट्स, देयर कैन बी मेनी यूनिक की, देयर कैन बी मेनी यूनिक की पर टेबल। ओके, तो बहुत सारे यूनिक कीज हो सकते हैं बट सिंगल सिंगल क्या होगा, प्राइमरी की होगा पर टेबल। ओके, सो स्टूडेंट्स, और एनोटेशन को डिसेबल करना पड़ेगा, कोई बोल रहा है कि आपने डिसेबल एनोटेशन। ओके, वन प्राइमरी की पर टेबल, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। हाँ, अब मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ, वेन डायग्राम से ये सारे कीज। तो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर मैं एक बनाऊं तो ये है सुपर की, उसके अंदर क्या आएगा, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की के अंदर क्या है, प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की। ये प्राइमरी की है, ये अल्टरनेट की है, राइट। बढ़िया मस्त फिगर बन गया ना, भूत जैसा। ओके, सो दिस इज योर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कैंडिडेट की बनने के लिए, यानी कोई भी प्राइमरी की अल्टर जो कैंडिडेट की मतलब हर कोई क्या बनने के लिए एलिजिबल थे, प्राइमरी की, लेकिन आप किसको एक कोई सिलेक्ट करते हो, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो प्राइमरी की स्टूडेंट्स हम क्या बोल पाएंगे, सी जो जिसके अंदर है, हम क्या क्या बोल पाऊंगा मैं, एवरी प्राइमरी की इज ए कैंडिडेट की, बट एवरी कैंडिडेट की नीड नॉट बी प्राइमरी की, राइट। क्योंकि अल्टरनेट की भी एक कैंडिडेट की है, लेकिन आपने उसको क्या नहीं बनाया, प्राइमरी की नहीं बनाया। स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे ही बोल सकते हैं, एवरी सुपर की इज ए कैंडिडेट की, बट एवरी कैंडिडेट की, सॉरी एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, एवरी कैंडिडेट की इज ए सुपर की, बट एवरी सुपर की, देखो जैसे कि यहाँ पे भी कुछ सुपर की है कि नहीं, दैट नीड नॉट बी कैंडिडेट की, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी क्या है, एक कैंडिडेट की है, यस सर नो, प्राइमरी की बनने में एलिजिबल है, प्राइमरी की खुद ही है। उसके साथ उसके साथ अगर आप एम्प्लॉय आईडी के साथ किसको जोड़ दो, मोबाइल नंबर को, राइट। इसको हम और एक एट्रीब्यूट को जोड़ देते हैं एक्स्ट्रा वाला, तो उसको ये भी तो भी एक की ही रहेगा ना, अकेला की है तो और एक को भी लेके जाओगे तो भी की है, राइट। सबको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो उस केस में हम इसको कौन सा की बोलेंगे स्टूडेंट, सुपर की।
अच्छा, ओनली एम्प्लॉय आईडी होगा तो भी हम उसको सुपर की कहेंगे क्या? यस, क्योंकि देखो एवरी प्राइमरी की सुपर की ऑल्सो ना, राइट? तो एम्प्लॉय आईडी भी सुपर की है, एम्प्लॉय आईडी प्लस मोबाइल नंबर भी क्या है? सुपर की है। लेकिन स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय आईडी प्लस मोबाइल नंबर ये प्राइमरी की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है ना। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अलाउड नहीं है। क्या बनने के लिए? कैंडिडेट की बनने के लिए, प्राइमरी की बनने के लिए, अल्टरनेट की बनने के लिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कौन से की में? प्राइमरी की एंड फॉरेन की बात है। कौन सा की? प्राइमरी की एंड फॉरेन की। स्टूडेंट्स सी, फॉर एग्जाम्पल आपका एक टेबल हम लेते हैं, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल और एक टेबल लेते हैं लाइब्रेरी। कौन सा टेबल लेते हैं? लाइब्रेरी। बराबर। स्टूडेंट्स आपको पता है कि लाइब्रेरी में मान लो कि बुक आईडी उसका क्या है? यूनिक कॉलम है, राइट? बुक आईडी 1 2 3 ऐसा है स्टूडेंट्स। अब बुक कोई स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर 101। स्टूडेंट्स 101 रोल नंबर बुक नंबर 1 को भी ले सकता है ना, 2 को भी ले सकता है ना। एक स्टूडेंट को मल्टीपल बुक्स अलाउड होते हैं। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे रोल नंबर है ये, यहाँ पे क्या है? रोल नंबर है। ओके। 101 3 मान लो, 102 बुक नंबर 3 किसने लिया? 102 ने। 4 भी क्या लिया है? 102 ने। तो स्टूडेंट्स देखो, ये भी 102 कहाँ से? ये सारे जो रोल नंबर 101 102 मेन एंट्री यहाँ पे होगा ना। 101 के बारे में सारे डिटेल्स, उसका नेम ये है, हाँ नेम उसका जो भी है, राज उसका नाम है, उसका सैलरी नहीं आएगा, क्या आएगा? उसकी उसकी डिग्री, कौन सी डिग्री के लिए एनरोल हुआ है, बीसीए के लिए एनरोल हुआ है, राइट? ये सब उसके डिटेल आएंगे। ये सारे 102 ये सब यूनिक होगा ना, ये सब प्राइमरी की है। 101 102 ये यूनिक। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है? वही रोल नंबर क्या रिपीट हो रहा है ना दूसरे टेबल में। तो ये इस रोल नंबर को क्या कहा जाएगा? फॉरेन की कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? फॉरेन की। बिकॉज दिस फॉरेन की रिफर टू द प्राइमरी की ऑफ विच टेबल? स्टूडेंट टेबल। लाइब्रेरी में फॉरेन की क्या है? रोल नंबर विच रिफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट्स फॉरेन की बनने के लिए प्राइमरी की होना जरूरी है। फॉरेन की इज लाइक ए बहू। बहू कब कहलाएगा बहू है? जब उसका ससुराल होगा। बिना ससुराल का बोलो कोई लड़की तू बहू है क्या? वी कैन नॉट से, राइट? सो फॉरेन की इज ए बहू, राइट, जिसका कोई ससुराल होना जरूरी है, लाइक प्राइमरी की, उसको रिफर करेगा। एंड फॉरेन की में रिपीटेशन आ सकता है। यस, फॉरेन की कैन बी रिपीटेड। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको और एक चीज अगर एग्जाम में आए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, कंडीशन, शर्त। तो ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉरेन की के बारे में एक चीज, कि फॉरेन की जो डेटा होगा वो हमेशा किसके अंदर से होना चाहिए? प्राइमरी की में से ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा है और वो बुक आगे खरीदने चला गया। मतलब 5 नंबर का बुक कौन दिया है? 5001 वाला कोई रोल नंबर वाला लेके गया और 5001 यहाँ पे एंट्री नहीं है। वो पॉसिबल है क्या कि स्टूडेंट कॉलेज का ना हो लेकिन लाइब्रेरी में जाके बुक ले रहा है, इशू कर रहा है? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो फॉरेन की ऑलवेज सबसेट ऑफ व्हाट? प्राइमरी की। फॉरेन की, फॉरेन की डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं, अंदर का डेटा को, ऑलवेज शुड बी सबसेट ऑफ प्राइमरी की, सबसेट इक्वल टू प्राइमरी की। समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सारे क्या कवर हो रहे हैं? कीज कवर हो गए। योर ऑल कीज हैज बीन कवर्ड। ओके, यूनिक की, फॉरेन की, और ऊपर के सारे की। आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ये मैं वीडियो आपको वैसे देने वाला हूँ, जो नहीं समझ में आया तो आप देख लेना। ओके, सो दिस आर द फ्यू कीज ऑफ few keys available in the DBMS, राइट? यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा गया है। ओके, प्राइमरी की एग्जांपल। स्टूडेंट्स यहाँ प्राइमरी की कौन है बताओ? व्हाट इज द प्राइमरी की इन दिस टेबल? स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि सारे क्या है यहाँ पे? यूनिक है। ओके, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की। सुपर की का मतलब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे सुपर की का एग्जांपल देखो, यहाँ पे बढ़िया दिया गया है स्टूडेंट्स। खाली एम्प्लॉय एसेसन यहाँ पे यूनिक है ना, यूनिक है ना। तो ये बनने के लिए प्राइमरी की, अकेला ही बच्चों प्राइमरी की बन सकता है। हाँ स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय नंबर भी यहाँ पे क्या बन सकता है? प्राइमरी की बन सकता है कि नहीं? तो भी सुपर की है। बच्चों देखो, वो दोनों अकेले यूनिक थे, वो दोनों अकेले यूनिक थे, राइट? तो ये भी सुपर की है, ये भी सुपर की। स्टूडेंट्स देखो, अकेला ये काफी था, आप किसी को ऐड भी, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को भी ऐड करोगे तो भी ये सुपर की बनेगा कि नहीं? तो ये सारे एग्जाम्पल जो भी लिखे ना, किसके एग्जाम्पल है? सब भी सुपर की के एग्जाम्पल। क्योंकि एक से यूनिक की सारे रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहा है, वो भी सुपर की है। इससे भी सारे रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो रहे हैं ना, तो ये भी क्या है? सुपर की है, राइट? इन दोनों को मिक्स करोगे तो भी सुपर की, इसके साथ किसी को मिक्स करोगे तो भी सुपर की। समझ में आया? इस टाइप से ये सुपर की का एग्जाम्पल है। कैंडिडेट की का मतलब क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स? हाँ, कैंडिडेट की मतलब है मिनिमल सुपर की। मिनिमल सुपर की का मतलब क्या? सुपर की से आपसे कौन सा एट्रीब्यूट निकाल दिए? एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। ठीक है, बच्चों को नहीं समझ में आएगा, ये डायरेक्ट लिखा होगा ना मिनिमल सुपर की। क्या होता है मिनिमल सुपर की? मिनिमल मतलब क्या? सुपर की में से किसका क्या निकाल दिए? एक्स्ट्रा न्यूज एट्रीब्यूट। एक्स्ट्रा वाला मतलब क्या? जो खाली जिससे आइडेंटिफाई हो उतने को रखना, एक भी उससे ज्यादा लेंगे नहीं, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो इसमें लिखा है ना स्टूडेंट्स, ये कैंडिडेट की बनने के लिए एलिजिबल है ना। ओनली एम्प्लॉय सेशन,
एंड ओनली एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि ये दोनों क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन क्या है दोनों प्राइमरी की हो सकता है नहीं, प्राइमरी की क्या बनेगा, एक ही बनेगा, जो नहीं बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की बोलेंगे, राइट। ओके, प्राइमरी की कंपोजिट के मैंने समझा स्टूडेंट्स। ओके, हाँ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑर्डर आईडी को हम बोल सकते हैं कि ये फॉरेन की है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर रिपीट हो रहे हैं ना, ऑर्डर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हाँ स्टूडेंट्स, कस्टमर आईडी भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कस्टमर आईडी भी क्या नहीं है, प्राइमरी की नहीं है, फॉरेन की है, क्योंकि कस्टमर आईडी भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। ये टेबल बच्चों, लेट अस कंसीडर टेबल सेल्स, राइट, ये सारे हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये शायद यहाँ पे फॉरेन, हाँ ये दोनों क्या है, फॉरेन की में आएंगे, क्योंकि ये कहीं किसी को क्या कर रहे हो, कोई कस्टमर आईडी को क्या कर रहे होंगे बेटा, रिफर कर रहे हैं ऑर्डर टेबल में, राइट। जैसे कि बच्चों फ्लिपकार्ट में है, फ्लिपकार्ट का एक टेबल हो, कस्टमर करके एक अलग टेबल होगा, जिसमें आपको यूनिक आईडी के लिए क्या कस्टमर आईडी मिला होगा, सबका कस्टमर, और एक ऑर्डर का अलग टेबल होगा कि सभी ऑर्डर को यूनिकली आईडी, ये ऑर्डर किसने डाला क्या नहीं, उन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सेल्स बन जाएगा ना, कस्टमर और ऑर्डर, तो ये कस्टमर ने ये ऑर्डर डाला, ये कस्टमर ने ये ऑर्डर डाला, राइट, इस तरह से हम, लेकिन यहाँ पे दोनों ही कई कौन सा है, फॉरेन की है, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी किसको रिफर कर रहा है, ऑर्डर टेबल के प्राइमरी की को, और कस्टमर आईडी किसको रिफर कर रहा है, कस्टमर टेबल के प्राइमरी की को, राइट। फॉरेन की स्टूडेंट्स अभी बताया मैंने, प्राइमरी की फॉरेन की बच्चों वही एग्जाम्पल ले लो, मैंने अभी आपको जो बताया ना, कौन सा वाला, ये लाइब्रेरी एंड बुक वाला, कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी में जो रोल नंबर्स है वो क्या कहलाएंगे, फॉरेन की कहलाएंगे, विच रिफर्स फ्रॉम दिस। ओके, ओके स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको, प्लीज राइट यस। 32 स्टूडेंट्स आर देयर, प्लीज राइट यस इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, केशव, मिहिर, वेरी गुड स्टूडेंट्स। हाँ, केबल की हो गया स्टूडेंट, इतना सारा डिस्कस हुआ, ये दोनों में की वाला आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम कौन सा एंटिटी में, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी में, कौन सा एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। ओके, हाँ ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी वीक एंटिटी स्टूडेंट्स आने वाला है, लेकिन मैं आपको ईआर मॉडल ही समझा देता हूँ तो सारे चीजें आ जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। दो तीन पेपर का स्टूडेंट्स जो कॉमन क्वेश्चन है ना, मैं आपको करवा दे रहा हूँ इसी फ्लो में, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, ईआर मॉडल में स्टूडेंट्स क्या क्या होते हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन, ठीक है। एंटिटी, एंटिटी के अंदर स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो सकता है एंड वीक एंटिटी हो सकता है, राइट। एट्रीब्यूट्स अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टीवैल्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। रिलेशन कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको रिलेशनल कार्डिनलिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डिनल, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन मैन। स्टूडेंट्स ये देखो, मैं यहाँ पे आपको दूसरे पेपर दिखाता हूँ, उसमें भी ये सब पूछे गए हैं, राइट। ये देखो दूसरे पेपर में हम साथ में देख लेते हैं, ये अलग अलग फंक्शंस को ले बात किया है, डेटाबेस कंपोनेंट्स भी पूछा गया है। की वाला भी हमने स्टूडेंट देखा ना, ये टाइप्स ऑफ कीज अवेलेबल, ये रिपीटेड है। ओके, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, डिपेंडेंसी आपका नहीं है, स्क्वेल अभी नहीं है, राइट, ये भी नहीं है ना स्टूडेंट्स, सीक्वेंस भी नहीं है, ईआर डायग्राम स्टूडेंट वाला, और ये भी एसक्यूएल नहीं है ना, बिल्कुल एसक्यूएल, तो यहाँ पे ईआर डायग्राम खाली है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं टाइप्स ऑफ की, हम डेटाबेस कंपोनेंट्स एक बार देख लेंगे, राइट, और ये कुछ फंक्शंस आप देख लेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ इतना बाकी रहेगा। हाँ, इस वाले में स्टूडेंट्स देखो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी हम देखने वाले, राइट। डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल ये तो नहीं आने वाला फ्रेंड्स, अभी देखो ये वाला अभी हम देख रहे करंटली, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा था ना ये सब आ जाएगा साथ में। व्हाट इज एन एट्रीब्यूट, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स विद प्रॉपर एग्जांपल, राइट, ये वाला हम कवर करेंगे अभी। अभी जो नेक्स्ट डिस्कशन है, एक डिस्कशन में सब कंप्लीट हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स ये भी कंप्लीट कर लेंगे ईआर डायग्राम वाला। और स्टूडेंट्स अभी कंस्ट्रेंट्स आपका है बेटा, हाँ ये प्राइमरी की फॉरेन की आ गया तो स्टूडेंट्स वही कंस्ट्रेंट है, तो ये भी कवर हो जाएगा, राइट। एक्सप्लेन कंस्ट्रेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट का मतलब वैसे होता है कंडीशन या तो शर्त, क्या होता है, कंडीशन या शर्त। तो प्राइमरी की भी एक कंस्ट्रेंट है, कॉलम को हमने लगा दिया कि वो प्राइमरी की है, मतलब वो शर्त है ना कि उस कॉलम में क्या नहीं आ सकता, रिपीटेड वैल्यू अलाउड नहीं है, तो उसको हम तो ये भी वाला मैं बताऊंगा, राइट। हाँ, ईआर डायग्राम स्टूडेंट्स हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 तो नहीं आने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे अभी जो भी आगे के आ रहे हैं सब किससे जुड़ा हुआ है, ईआर डायग्राम से जुड़ा हुआ है, तो हम ईआर डायग्राम में आपको पूरे सारे चीजें समझा देता हूँ, ताकि आपका ईआर डायग्राम भी कंप्लीट हो जाए और उसके सारे कंपोनेंट्स भी कवर हो जाए। फिर आपका खाली बाकी रहेगा, एक आ रहा है जो कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस लिखा था, तो आपके दोनों पेपर कंप्लीटली हो जाएंगे। सो लेट्स गो फॉर ईआर डायग्राम, जो कल आने का हायर चांसेस है, विद ए गुड प्रोबेबिलिटी आपका एक ईआर डायग्राम तो आएगा ही आएगा। फ्रेंड्स आप इस सेशन के बाद कोई भी ईआर डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे, राइट।
सो लेट्स गो। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीकेंड। स्टूडेंट्स, एंटिटी का मतलब क्या होता है? टेबल। जो हमारे सादे भाषा में टेबल बोलते हैं, यहाँ पे क्या कहा जाए? एंटिटी। कोई भी टेबल होता है तो उसमें कॉलम होता है ना स्टूडेंट्स, उसी कॉलम को क्या कहा जाता है? टेबल के कॉलम को ही हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है? दो टेबल के बीच में, टेबल वन टेबल टू के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके टाइप्स है ये सब, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी वन। राइट स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्या बताया? एंटिटी बोला। एंटिटी का मतलब मैंने क्या समझाया आपको? टेबल। राइट। एंटिटी क्या क्या हो सकता है? कोई क्लास हो सकता है, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है। राइट। हाँ, एंटिटी किससे रिप्रेजेंट होता है? रेक्टेंगल्स। कौन सा है? किससे होता है? रेक्टेंगल। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है। स्टूडेंट्स देखो, दो टेबल के बीच में रिलेशन को दर्शाने के लिए क्या किसका यूज होता है? डायमंड साइन। यहाँ पे डायमंड का मतलब सीपीपीएम वाला नहीं है, इफ एल्स नहीं है। यहाँ पे डायमंड का मतलब क्या? रिलेशन। फ्रेंड्स, हाँ, और यहाँ पे कार्डिनलिटी क्या है? वन, मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट। तो ऐसा अगर आपने मैनी टू वन ऐसा दिखा दिया तो ये कार्डिनलिटी बोलते हैं। राइट। मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन द वन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, अभी हम जाते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है और वीक एंटिटी क्या होता है, जो आपका एक एग्जाम में पूछा गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी? राइट स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मतलब ऐसी एंटिटी जिसके अंदर क्या होगा? ऑलवेज हैव ए प्राइमरी की। जैसे कि आप देख रहे हो कि एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय टेबल में कौन सा प्राइमरी की होता है? एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय टेबल को हम क्या कहेंगे? इससे स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एंटिटी मतलब टेबल ना, स्ट्रॉन्ग टेबल है। राइट। वीक एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू इंश्योर इट्स एग्जिस्टेंस। स्टूडेंट्स, अभी हमने जैसे बात किया कि कोई एक ऐसा कॉलम हो, अभी देखा ना आपने, ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी दोनों ही क्या थे? फॉरेन की थे ना, अभी हमने देखा। तो वैसे टेबल को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? वीक एंटिटी। क्यों वीक है? क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। स्टूडेंट, जैसे कि अभी हम स्टूडेंट है तो हम वीक है क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स पर भी डिपेंडेंट है फाइनेंशियली। यस सर नो? तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब वो खुद के, उसका पास क्या होगा? ऑलवेज है प्राइमरी की। जबकि वीक एंटिटी इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू एंश्योर इट्स एग्जिस्टेंस। उसका एग्जिस्टेंस उसके बिना है नहीं। स्टूडेंट्स देखो, अगर हमने जो एम्प्लॉय और लाइब्रेरी वाला देखा था, अगर अगर सॉरी, स्टूडेंट और लाइब्रेरी वाला देखा था एग्जाम्पल, स्टूडेंट और लाइब्रेरी। स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट टेबल ही नहीं रहेगा तो लाइब्रेरी रहेगा क्या? हाँ, स्टूडेंट ही नहीं है तो वहां पे वो कौन जाएगा ट्रांजेक्शन करने बुक्स का? तो इसीलिए ये जो कॉलम है, वो ये टेबल को हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग कहेंगे, और ये वाले को क्या कहेंगे? वीक कहेंगे। राइट। अनलाइक ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ए वीक एंटिटी डजंट हैव एनी प्राइमरी की। वीक एंटिटी के पास क्या नहीं होता? प्राइमरी की होता नहीं। जैसे कि स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली मैंने ये वाला एग्जाम्पल बताया था जिसमें दोनों कॉलम थे और दोनों कॉलम क्या थे? फॉरेन की थे। है ना? कौन सा वाला? कस्टमर आईडी एंड ऑर्डर ऑर्डर आईडी वाला। दोनों कॉलम क्या थे जिसमें क्या नहीं था? फॉरेन की थे। क्या नहीं थे? प्राइमरी की उसमें था ही नहीं। ओके, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? वीक एंटिटी कहेंगे। देखिए, इट इट इंस्टेड हैज ए पार्शियल डिस्क्रिमिनेटर की। उसके पास एक पार्शियल की होता है। एक एंटिटी इज रिप्रेजेंट बाय डबल रेक्टेंगल। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? सिंगल डायमंड से, सॉरी, इसको सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डबल रेक्टेंगल। स्टूडेंट्स, इसका रिलेशन को हम सिंगल डायमंड से और इसका रिलेशन को हम किससे करेंगे? डबल डायमंड से। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सी वन एग्जांपल। देख रहे हो स्टूडेंट्स, कस्टमर कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एंटिटी। लोन कौन सा होगा? वीक एंटिटी। राइट, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कस्टमर आईडी क्या है तुम्हारा? प्राइमरी की। प्राइमरी को स्टूडेंट्स लाइन से ड्रॉ करना है। राइट, कस्टमर नेम। ओके, यहाँ पे लोन किस पर डिपेंड है स्टूडेंट्स? लोन टेबल किस पर डिपेंड है? पूरा कस्टमर पर डिपेंड है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स उसका जो लोन लोन लिया होगा उसमें कोई कस्टमर तो होगा। राइट, जो कस्टमर आईडी, ऑब्वियसली कस्टमर जो बैंक का होगा वही लोन ले सकता है। या तो उसको अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या तो कुछ करना पड़ेगा प्रोसेस, उसका रजिस्ट्रेशन। राइट, देन ओनली लोन ले सकता है ना। ऐसा लोन ले लिया लेकिन पता ही नहीं कि कौन है वो। तो स्टूडेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक एंटिटी। स्टूडेंट्स, वीक एंटिटी के साथ जो भी होता है उसको हम कैसा करते हैं? डबल डायमंड साइन। और यहाँ पे भी स्टूडेंट जो लाइन ड्रॉ करो, कितना लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा? 2 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब ये क्या बता रहा है? पता है, डबल लाइन का मतलब टोटल डिपेंडेंसी। क्या बोलते हैं उसको? ये उसके ऊपर टोटली डिपेंडेंट। समझ गए स्टूडेंट्स? कल लिख पाएंगे क्या डिफरेंस लिखना है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को सिंगल रेक्टेंगल, वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब उसमें क्या होना पड़ेगा? प्राइमरी की होना पड़ेगा। वीक एंटिटी में क्या है? फॉरेन की होगा। राइट, और उसमें जो रिलेशन होगा उसको हम डबल, सॉरी, जो रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंगल रेक्टेंगल नहीं है। ठीक है, सिंगल डायमंड साइन किसे है? ये सिंगल डायमंड बस स्टूडेंट्स कब होता है? दोनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो। क्या हो? दोनों। जैसे ऊपर जा रहा है ना बेटा, ये देख रहे हो, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इसलिए यहाँ पे क्या आता है? सिंगल डायमंड साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे जब जैसे एक क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। एक वीक एंटिटी होते ही वो रिलेशन उनके बीच में क्या बन जाएगा? डबल रेक्टेंगल वाला। डबल रेक्टेंगल क्या बता रहा है? टोटल पार्टिसिपेशन है और ये वीक एंटिटी के साथ रिलेशन है। क्लियर हो रहा है? लिख पाओगे? वेरी गुड फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? बच्चे लिखेंगे थोड़ा चैट बॉक्स में। यस यस, वेरी गुड, शाबाश।
Kamal, Piyush, Janvi. How many students are there, students, right now? More than 20? 28, around 30. Okay, very good. Students, next is attribute. स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट क्या होता है? स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी होता है. जैसे कि आपका एट्रीब्यूट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आपकी प्रॉपर्टी, यानी आपकी प्रॉपर्टी मतलब पैसा नहीं, आपकी एट्रीब्यूट यानी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है? तुम्हारा हाइट, वेट, नेम, तुम्हारा कॉलम सब. स्टूडेंट टेबल कॉलम, उसको जैसे एज ये सब लिखा गया, राइट? ये सबको वो कहते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स ये सारे क्या है? एट्रीब्यूट से. स्टूडेंट के एट्रीब्यूट को देखो, जब भी आप ईआर डायग्राम बनाओगे, पहले आप उसको फाइंड क्या करना होगा कि इसके अंदर क्या क्या टेबल आएंगे. टेबल आते ही उसके कॉलम्स लाना पड़ेगा. आईडी स्टूडेंट्स प्राइमरी की है ना, लाइन ड्रॉ किया है यहाँ पे ऐसे. इलिप्स या ओवल शेप बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? एलिप्स शेप, एलिप्स, या तो क्या बोलते हैं? ओवल शेप. ओवल शेप के से उसमें लिखना पड़ता है. स्टूडेंट्स ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स अभी हम देख रहे थे ना, ईआर मॉडल में अभी हमने डिस्कस किया था ये सर. नो, वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, और ये दो एंटिटी एट्रीब्यूट में की एट्रीब्यूट्स अलग अलग. कंपोजिट एट्रीब्यूट देखा ना? कंपोजिट का मतलब क्या स्टूडेंट्स? यहाँ पे कंपोजिट, लेकिन क्या है? कंपोजिट की नहीं बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? कंपोजिट एट्रीब्यूट की बात हो रहा है. स्टूडेंट्स मल्टीपल, ये बहुत चांसेस है स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ फिर से, रिपीट अगेन. कौन सा चांसेस है कल आने का? एट्रीब्यूट. व्हाट इज एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट मीन्स, कल मार्क करना स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट वाला आए तो मुझे थैंक्स लिखना पहले, राइट? ओके, सो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंटिटी. की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टीवैल्यूड, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, राइट? ये रिलेशन मत तो क्या बता रहा है, मैं एक कार्डिनलिटी बता रहा है अलग अलग. स्टूडेंट्स लेट्स सी वन बाय वन. ये तो हो गया क्या? फिर से आ गया ये तो. कुछ रिपीट हुआ है. हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक वन बाय वन एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं. की एट्रीब्यूट का मतलब स्टूडेंट, जिसमें स्टूडेंट प्राइमरी की होगा, की एट्रीब्यूट का आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, अंडरलाइन करना पड़ेगा. समझ में आया? जो प्राइमरी की वाला होगा क्या करना उसको, उस एलिप्स में उसको अंडरलाइन करना, राइट? नेक्स्ट कौन सा एट्रीब्यूट है स्टूडेंट्स? कंपोजिट एट्रीब्यूट. ये तुम्हारा सिंपल की एट्रीब्यूट है. की एट्रीब्यूट मतलब प्राइमरी की एट्रीब्यूट, राइट? जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करोगे. पहला हो गया. दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट है बेटा? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट. कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट का मतलब पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? जिसको, जो बहुत सारों का बना है. जैसे नेम है, नेम किसका बना हुआ है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. मतलब अगर आप नेम कॉलम को क्या बोला जाएगा? नेम एट्रीब्यूट को कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, क्योंकि उसको हम फर्दर क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, राइट? एट्रीब्यूट दैट इज कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी एट्रीब्यूट जिसके लिए आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी लैंग्वेज नोन, आप यू नो मल्टीपल लैंग्वेज, राइट? लेकिन मैं बोलूंगा व्हाट इज योर फादर नेम, तो एक ही आंसर आएगा, तो दैट इज सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. लेकिन ईमेल आईडी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, तो मल्टीपल हो सकते हैं, राइट? तो उसके लिए कौन सा यूज होता है? डबल ओवल साइन यूज होता है. अंडरस्टूड? एट्रीब्यूट क्या है? मोर देन वन वैल्यू. ओके स्टूडेंट, स्किल्स में क्या आएगा? मल्टी वैल्यूड एक्सपीरियंस है. ओके, डिराइव्ड एट्रीब्यूट. स्टूडेंट डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एज आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे डॉटेड ओवल से उसको रिप्रेजेंट करता है. डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या है स्टूडेंट? डिराइव्ड एट्रीब्यूट के लिए रूल्स क्या है? नेवर स्टोर डिराइव्ड एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस. क्योंकि डिराइव करके वो तो ऐसे निकल जाएगा. एज कैसे निकलेगा? डेटाबेस में आप एज थोड़ी स्टोर करोगे. नेक्स्ट साल बदल जाएगा. क्या स्टोर करना चाहिए? डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि एज क्या है? ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स ऐसे एट्रीब्यूट को क्या कहते हैं? कैन बी डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट नोन एज द डिराइव्ड एट्रीब्यूट, और हमें कभी भी उसको स्टोर करना नहीं चाहिए, राइट? ये भी लिख सकते हो. स्टूडेंट्स ये क्या खत्म हो गया आपका? एट्रीब्यूट सारे खत्म हो रहे हैं. ओके, यहाँ पे आपको एक देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक ये देखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसा है. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो, और एक भी हमारे पास रोल नंबर, ये क्या होगा? प्राइमरी की होगा ना, की एट्रीब्यूट है. प्राइमरी कंपोजिट को कैसे जैसा होगा? एड्रेस, एड्रेस है ना, क्योंकि एड्रेस को आप फर्दर क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो. तो एड्रेस को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट की बोलेंगे, क्योंकि उसको हम फर्दर डिवाइड, कंपोजिट नॉट की, कंपोजिट एट्रीब्यूट. इसको आप अगेन स्टूडेंट्स, फिर स्ट्रेट को क्या कहा जाएगा? सिंपल एट्रीब्यूट, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. एट्रीब्यूट दैट वी कैन डिवाइड फर्दर इज नोन एज द कंपोजिट एट्रीब्यूट. द एट्रीब्यूट दैट वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड इज नोन एज द सिंपल एट्रीब्यूट. मतलब कंपोजिट एट्रीब्यूट मल्टीपल सिंपल एट्रीब्यूट का बना होता है. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला डबल ओवर, डिराइव्ड को ऐसा सिंगल, राइट? ओके स्टूडेंट देखो यहाँ पे टेबल में सब कुछ आ गया है. मैं आपको ये दिखाना, स्ट्रॉन्ग एंटिटी को ऐसा लिखा होगा, वीक एंटिटी को डबल, रिलेशनशिप को ऐसा रेक्टेंगल, सॉरी ये डायमंड साइन, और एट्रीब्यूट को ऐसा नॉर्मल एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा तो क्या? डबल ओवल. डिराइव्ड एट्रीब्यूट को है तो डॉटेड वाला. की एट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा? उसको रोल नंबर मतलब अंडरलाइन करने का, राइट? इस हिसाब से आपको सारे. हाँ, और कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? एक में से बहुत सारा, जैसे कि नेम, एफ नेम, एल नेम, सॉरी एफ नेम, एम नेम, एल नेम.
लाइंस स्टूडेंट्स क्या बताता है, दो को कनेक्ट करने के लिए लाइंस का यूज होता है ना, ये सर नो। रिलेशनशिप डबल होगा तो क्या होगा, वीक वाला, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा और एक क्या होगा, वीक एंटिटी होगा, तो हम क्या करते हैं, डबल डायमंड साइन का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है? स्टूडेंट्स यू प्लीज राइट राइट इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? और ये स्पीड में पकड़ रहा हूँ अभी, उड़ जाओगे, ये स्पीड में जाना पड़ेगा। ओके सो स्टूडेंट्स, हाँ अब अपने आते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप स्टूडेंट्स क्या है, टीचर टीचर्स स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसके बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप इज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशन है। डायमंड और रोम्बस इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स जनरली हम उसको डायमंड साइन कहते हैं। ओके अब स्टूडेंट्स वन टू वन का मतलब क्या है, वन पर्सन इज एसोसिएटेड विद द वन पासपोर्ट। स्टूडेंट्स याद रखें, यहाँ पे कोई भी हम क्या लिखते हैं, एक्शन वर्ड लिखते हैं। कौन सा वर्ड लिखते हैं, एक्शन वर्ड, लाइक वर्ब, हैज, हैव, राइट, उसके है, टीचर्स, ऐसा। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो क्या लिख सकते हो, हैज अथवा हैव लिख लो। अगर कुछ मन पता नहीं चल रहा भाई इसमें क्या आएगा, तो क्या लिख सकते हो, हैज हैव। अगर हो जा रहा है सेट तो कर लो, राइट। तो ये वन टू वन है, पर्सन पासवर्ड। फ्रेंड्स मैं और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आप मुझे बताना कि, नहीं मैं पहले पूरा ही बता देता हूँ, फिर आपको मैं एग्जांपल्स अलग से करवाऊंगा, राइट। फ्रेंड्स एक पर्सन टेबल, एक पर्सन का एक पासपोर्ट होता है ना, ये सर नो। ये तो वन टू वन, वन टू मैनी। यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट साइंटिस्ट एक है लेकिन इट कैन हैव मेनी इन्वेंशन। स्टूडेंट साइंटिस्ट भी एक टेबल है, इन्वेंशन नाम का भी क्या है, एक टेबल है, लेकिन उनके बीच में रिलेशंस क्या है, इन्वेंस रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन का कार्डिनलिटी क्या है, वन टू मैनी, राइट। मैनी टू मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एंड कोर्स। ये कैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट एंड कोर्स, स्टूडेंट और कोर्स का स्टूडेंट्स यहाँ पे मैनी टू वन यहाँ पे नहीं आएगा, मैनी टू मैनी आएगा। स्टूडेंट स्टूडेंट एंड कोर्स का क्या आएगा, मैनी टू मैनी। कैसे मैं आपको बताता हूँ, लेट्स सी। स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट है, राइट, स्टूडेंट का रोल नंबर 101, ही कैन आउट फॉर मेनी कोर्सेज, राइट। मैं कोई कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर कोई सेंटर है, मैं कोर्स 1 भी ले सकता हूँ, कोर्स 2 ले सकता हूँ, कोर्स 3 भी ले सकता हूँ। तो वन टू मैनी हो गया, कहाँ से कहाँ, स्टूडेंट टू कोर्स। लेकिन आप इस साइड भी देखोगे तब कैसा आएगा, देखो यहाँ से एक कोर्स को भी मल्टीपल स्टूडेंट ले सकते हैं ना, कोर्स 1 को भी 101 ले सकता है, 102, तो दोनों ओर से देखो, यहाँ से वन टू मैनी है और यहाँ से भी क्या है, वन टू मैनी है। तो जब दोनों साइड से ऐसा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, मैनी टू मैनी बोलते हैं। तो स्टूडेंट और कोर्सेज के बीच में रिलेशन क्या आएगा, मैनी टू मैनी, राइट। हाँ कोर्स का मतलब बीसीए बीकॉम ऐसा भी हो सकता है। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कोर्सेज का मतलब ये समझ रहा हूँ कि अलग अलग क्या है तुम्हारे, ऐसे अलग अलग। स्टूडेंट्स फॉरेन में कैसा होता है कि बहुत सारे क्रेडिट्स के कोर्सेज अवेलेबल होता है, राइट, कि आपको बैंक, जैसे कि आपका भी बन रहा है ना एबीसी आईडी, एकेडमिक ब्रेकआउट क्रेडिट्स, राइट, इस टाइप से। ओके हाँ बेटा, ये यस सर, यस बोल रहा है ना तू, कि अगर ये बीसीए कोर्स हुआ तो ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है एक कोर्स में एनरोल्ड है। लेकिन अगर मैं कौन से कोर्सेज की बात करूँ, जैसे कि अलग अलग कोर्सेज को मैंने आपको क्या, एक सब्जेक्ट को भी कोर्स बोल सकते ना, एक कोर्स, राइट। जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ पे कोर्सेज अलग अलग चलता है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं कोर्स 1 पे भी जा सकता हूँ, कोर्स 2 में। जैसे कॉलेज में तुम्हारे बच्चों 3-4 कोर्स ओपन कोर्स डिक्लेयर कर दे, कोई भी स्टूडेंट उसको ऑप्ट कर सकता है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ जैसे स्पोकन इंग्लिश टाइप का, तो सब किस में आएगा, मैनी टू मैनी में आएगा, राइट। लेकिन अगर आप ऐसा बीसीए कोर्स, लेकिन जनरली कोर्सेज का मतलब वो होता है, बीसीए कोर्स नहीं, बीसीए तुम्हारा प्रोग्राम है, राइट। मैनी टू मैनी स्टूडेंट्स, ये मैनी टू मैनी एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स देखो मैनी टू मैनी कैसा होगा, मैनी स्टूडेंट्स गो फॉर ए सिंगल प्रोजेक्ट। यहां से देखोगे तो मैनी टू वन आ रहा है ना, मैनी एम्प्लॉय वर्किंग इन द वन प्रोजेक्ट, राइट। एंड इन ए वन प्रोजेक्ट, हाँ, इन वन प्रोजेक्ट देर आर मैनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, P1 P2 P3, राइट। एक एम्प्लॉय क्या, बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, राइट। एंड बहुत सारे एम्प्लॉय एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हर एक प्रोजेक्ट में क्या है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है, राइट। सो जब ऐसा रिलेशन हो, और हाँ एक एम्प्लॉय बच्चों मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर सकता है कि नहीं, वो प्रोजेक्ट 1 में भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट 2 में काम कर रहा है। वन एम्प्लॉय कैन वर्क इन मेनी प्रोजेक्ट्स, एंड वन प्रोजेक्ट में भी क्या हो सकते हैं, मल्टीपल एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। तो दोनों साइड जब बच्चों ऐसा आता है वन टू मैनी, तब वो क्या हो जाता है, मैनी टू मैनी हो जाता है। जैसे मैंने क्या बताया अभी, बेस्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट कोर्स का होता है। देखो स्टूडेंट 1, S1 लेते हैं, S1 S2 S3। S1 ने किसके लिए अप्लाई किया है, कोर्स 1 कोर्स 2 कोर्स 3 लिया है, S3 ने कोर्स 1 कोर्स 2 लिया है, S2 ने कोर्स 1 कोर्स 2 लिया है, राइट। ओके तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे देखो तो वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्स। लेकिन अगर इस पॉइंट से भी देखोगे तो क्या आ रहा है, कोर्स 1 को भी क्या लिया है, 3 लोगों ने लिया है ना, ये सर नो। कोर्स से भी देखो तो वन टू मैनी आ रहा है,
इधर से भी वन टू मैनी, उधर से भी वन टू मैनी, आप जब दिखे आपको क्या बोल रहा है, मैनी टू मैनी, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था। ओके, तो ये सारे कंप्लीट हो गए। अब हम डायरेक्टली फोकस किस पे करते हैं, ईआर डायग्राम फोकस करते हैं, राइट, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, राइट। स्टूडेंट्स ईआर डायग्राम आपके जो पूछा गया है कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको मान लो एग्जाम में आया कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का ईआर डायग्राम बताओ, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप पूरा ब्लैंक हो, आपको कुछ नहीं पता है। तो स्टूडेंट्स पहले आप सोचना कि क्या क्या टेबल्स आएंगे, क्या क्या टेबल्स आएंगे। तो आपको पता है कॉलेज में टेबल्स क्या आएंगे, फैकल्टी टेबल होगा, कि फैकल्टीज तो होंगे ना। स्टेक होल्डर कौन कौन है उस कॉलेज में, होते कौन है, फैकल्टी होता है, स्टूडेंट होता है, कोर्स होता है, हॉस्टल्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, राइट, डिपार्टमेंट होता है, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। एक आध रह गया तो कोई दिक्कत नहीं। मिनिमम आपके क्या आना चाहिए, चार एक टेबल आना चाहिए। कितना टेबल आना चाहिए, चार टेबल पहले आइडेंटिफाई कर लो। स्टूडेंट टेबल बनते ही तुम उसके बीच में तुम कॉलम तो लिख लोगे ना। फैकल्टी टेबल है तो फैकल्टी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फैकल्टी आईडी प्राइमरी क्यों होगा, देखो फैकल्टी आईडी लिखा है या फैकल्टी आईडी लिया है। फिर फैकल्टी का और क्या है बेटा, कौन सा नेम क्या है, कौन सा डिपार्टमेंट में सैलरी, ये बेटा जरूरी नहीं कि यही लिख रहा है, यू कैन राइट एनी कॉलम नेम्स, राइट। फिर बच्चों स्टूडेंट का भी लिख दो ऐसा, हॉस्टल का लिख सकेंगे नहीं, हॉस्टल आईडी, हॉस्टल नेम, कोर्सेज का, कोर्स का कोर्स आईडी, ड्यूरेशन, डिपार्टमेंट का, स्टूडेंट्स ये लिख लोगे कि नहीं, एग्जाम सारा। सेकंड आपको क्या करना है, उनके बीच में रिलेशन बनाना है। क्या, फैकल्टी टीचर स्टूडेंट एंड वन फैकल्टी कैन टीचर्स टू मेनी स्टूडेंट, राइट। ओके, फैकल्टी टेक सब्जेक्ट्स, वन स्टूडेंट, वन फैकल्टी कैन टेक मेनी सब्जेक्ट्स, ये बना दे। ओके, फिर वन हॉस्टल में क्या रहते हैं, मैनी स्टूडेंट्स लीव कहते हैं। और स्टूडेंट देखो यहाँ पे आया ना बेटा, स्टूडेंट और कोर्स का क्या है, मैनी टू मैनी आया ना, वन एनरोल्स, एनरोल्स उनका बीच में लिखा गया है, स्टूडेंट्स देख रहे हो, मैनी टू मैनी। तो ये मैंने बोला ना कोर्सेज में वो होता है, मैनी टू मैनी का होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन कोर्स, तो स्टूडेंट्स ऐसा आपने सबका क्या बना दिया, रिलेशन, बीच में क्या लिख दिया, एक्शन वर्ड्स लिख दिए, सबको ज्वाइन कर दिए। और ये ध्यान रखना किसी को मल्टी वैल्यू कर देना, देखो मोबाइल नंबर को मल्टी वैल्यू कर दिया ना, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लगना चाहिए, सारे कवर होने चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ईआर डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप, राइट है, ये अलग अलग एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप, राइट। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं और कुछ यहाँ पे एग्जांपल से हम देखते हैं उसको। फॉर एग्जांपल ये बैंकिंग सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है। तो स्टूडेंट बैंकिंग में क्या लिखो, कस्टमर होगा कि नहीं, कस्टमर होगा, सर्विसेज कुछ दे रहे, ब्रांच, बैंक, एम्प्लॉय, अकाउंट। स्टूडेंट्स देखो अगर आपने कोई ऐसा ईआर डायग्राम आ गया जिसके बारे में आपने सुना नहीं, फिर भी आप तो मानो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, या तो अभी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो स्टूडेंट आएगा, कॉलेज होगा, स्टाफ होंगे, फैकल्टी होगा, राइट। हॉस्पिटल आ गया तो क्या होगा, स्टेक होल्डर, हॉस्पिटल का खुद डॉक्टर होंगे, पेशेंट होगा, ये सर नो, डॉक्टर, पेशेंट, सर्विसेज। ओके, तो ऐसे सारे क्या होंगे, हाँ, पेशेंट मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट, राइट। बेटा एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा, यस बेटा, एक टेबल में ओनली वन प्राइमरी की होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स उनके बीच में आप लिख दो। और देखो कोई भी टेबल लिखता है तो उसका एट्रीब्यूट तो कोई भी लिख लेगा, लिख पाओगे कि नहीं, टेबल कोई भी आप टेबल बोलोगे उसका एट्रीब्यूट, अकाउंट है तो अकाउंट नंबर होगा, टाइप होगा, ये लिख लो, प्राइमरी होगा तो अंडरलाइन लगा दो। फिर दो टेबल के बीच में क्या बना दो, रिलेशन बना दो। रिलेशन को किससे बनाते हैं, इन द डायमंड साइन, वहां पे कोई एक्शन वर्ड लिखो, मैंने क्या बोला, कुछ नहीं पता चला तो क्या लिख देना, हैज है, राइट। देखो यहाँ पे हैज लिखा है ना, हैज लिखा है, यूज, प्रोवाइड्स। फिर बच्चों ज्वाइन करके देखो, फिर वन टू मैनी आएगा, वन टू वन आएगा, तुम्हारे सब सोचो कि कहाँ से कितना रिलेशन बन रहा है, हो गया, डन। दिस इज नथिंग बट व्हाट, योर विच की व्हाट, योर AR डायग्राम, राइट। ओके, स्टूडेंट देखो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम आपने देखा था वैसा ही यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम नहीं है फिर भी सही है, वो अलग था ना। देखो स्टूडेंट टेक एडमिशन इनटू कॉलेज, कॉलेज हैज डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स, और क्या होता है, लेक्चर, लेक्चर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या, स्टूडेंट लेक्चर हायर, हायर कॉलेज, कॉलेज हायर लेक्चरर, देखो लिख रहा है कॉलेज हायर लेक्चरर, कॉलेज क्या करता है, हायर करता है लेक्चरर को, राइट। लेक्चरर टीचर्स कोर्सेज, कोर्स पढ़ाता है, और डिपार्टमेंट क्या ऑफर करता है, कोर्सेज। स्टूडेंट्स ऐसा कोई रूल नहीं कि यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, कैसे भी आ सकता है, इस बाय डायरेक्शनल, कैसे नहीं, लेफ्ट से राइट ही लिखना है, कैसे भी, बस तुम्हें क्या करना है, रिलेशन बनाना है, कहीं से कैसे भी ला सकते हो। बस ऐसा मत करना कि इधर से लाइन पास कर दिया, काटाकाटी नहीं कर देना। ओके, ये लाइन इधर से लाके ऐसा जोड़ दिया, ये चलेगा नहीं, बराबर स्टूडेंट्स। ईआर डायग्राम का ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, समझ जाओ, इट्स लाइक राइटिंग ऐसे, तुम्हारा मर्जी, तुमने वेकेशन कैसे बिताया तुम लिखोगे मैंने ऐसा बिताया, ऐसा नहीं कि ये नहीं चलेगा। लेकिन टेबल, टेबल आपको उसके रिलेटेड लिखना पड़ेगा, कॉलम आपको लाना पड़ेगा कि कॉलम क्या क्या है, प्राइमरी की बताना पड़ेगा, कुछ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बता देना, कुछ रिलेशन ऐसा लिख देना, उनके बीच बना दो, राइट। आप स्टूडेंट्स 5-7 ईआर डायग्राम देख के जाओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे लिखना है, लेकिन छोड़ के नहीं आना, ओके, प्रॉपर लिखना स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे क्या हो जाते हैं, कवर हो गए हैं। अभी भी हमारे 4 मिनट्स बाकी है, और एक था कौन सा वाला, एक रह गया, एक सेक्शन कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस रह गया, राइट। और स्टूडेंट्स आपको अलग अलग फंक्शन वाला एक था,
एक्सेल में फंक्शन आपको पता है ना, स्ट्रिंग फंक्शन आते हैं अलग सारे, न्यूमेरिक फंक्शंस आते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है स्टूडेंट्स? व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन इन एक्सेल? एनीबॉडी गॉट आइडिया? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था शायद एक एग्रीगेट फंक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ था, 2021 वाला था शायद। हाँ ये रहा, एक लिस्ट आउट एग्रीगेट लॉजिकल। लॉजिकल मतलब क्या स्टूडेंट? इफ वाला। इफ वाले फंक्शन को क्या बोलते हैं? लॉजिकल। इफ लगता है, आपने और वाला भी यूज किया था ना, इफ और, ये सब किसमें आएगा? लॉजिकल। डेट एंड टाइम आपको पता है, डेट एंड टाइम रिलेटेड फंक्शन क्या आता है? डेट डिफरेंस, डेट 360 नाउ, ये सब। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है? देखते हैं चैट बॉक्स कौन लिख रहा है। एग्रीगेट कोई नहीं लिख पा रहा स्टूडेंट्स। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि मेन मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, ये सबको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट बोलते हैं। जिसमें एज ए इनपुट क्या डाला जाता है? मल्टीपल। मल्टीपल अगर वैल्यूज इनपुट में हो किसमें? फंक्शन में, तो हम उसको बोलते हैं एग्रीगेट। जैसे कि आप मैक्स फाइंड करते हो तो एक वैल्यू का थोड़ी मैक्स फाइंड करते हो, 50 चीज का मैक्स फाइंड करते हो ना, बड़ा कौन है? मिनिमम 10 चीजों का मिनिमम फाइंड करते हो, तो उसमें मल्टीपल वैल्यूज इनपुट में है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। लेकिन स्टूडेंट आप एब्सोल्यूट फाइंड करते हो, कितना इनपुट में होता है? एक ही वैल्यू इनपुट में होता है, -10 का एब्सोल्यूट 10। साइन फाइंड करते हो एक ही वैल्यू जाता है, तो उसको हम सिंपल फंक्शन बोलते हैं। एग्रीगेट मतलब जिसमें इनपुट बहुत सारे, राइट। सम भी, वेरी गुड जिल, सम भी किसमें आएगा? एग्रीगेट का आएगा, राइट। हाँ, थर्ड यूनिट इंपोर्टेंट थियरी। बेटा थर्ड यूनिट में यही इंपोर्टेंट थियरी जो मैंने अभी कराया ना, क्या क्या मैंने कराया बेटा? आपको एआर डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए आएगा, एट्रीब्यूट्स के बारे में आएंगे, फिर आपको कीज के बारे में आएंगे अलग अलग टाइप के, राइट। फिर ईआर डायग्राम के नोटेशंस आएंगे, तो भी क्या लिखोगे? नोटेशन आएगा तो ये सब डायग्राम ड्रॉ करना, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी का डायग्राम, अलग अलग एट्रीब्यूट के डायग्राम, ठीक है। क्या आएगा? ईआर डायग्राम के नोटेशन, राइट, ये सारे। फिर हाँ, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा सेशन अभी 2 मिनट, 2 में खत्म होने वाला है। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस था ना स्टूडेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस में क्या आता है? अलग अलग टाइप्स के यूजर यूजर ये स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आप, ये डायग्राम ड्रॉ करना। कंपोनेंट ऑफ क्या है? कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस में अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं? यूजर्स होते हैं, जो अलग अलग चीजें, एप्लीकेशन इंटरफेस, प्रोग्राम, क्वेरी टूल्स, ये सब टूल्स का यूज करके उन लोग क्या क्वेरी प्रोसेसर में देके यहाँ पे पास करते क्वेरी प्रोसेसर को। क्वेरी प्रोसेसर मतलब आपका लॉजिकल लेवल जैसा होता है, लॉजिकल लेयर। फिर वो स्टोरेज मैनेजर में आता है, एंड स्टोरेज। ये डायग्राम आपको क्या कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट और क्वेश्चन रह गया, कौन सा? डेटा इंडिपेंडेंसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये आपके थियरी में पूछ रहा है ना कोई, थियरी में ये वाला एग्जाम डायग्राम आने के मैक्सिमम चांसेस है स्टूडेंट्स। अभी मैंने जैसा आपको बोला 3 टायर आर्किटेक्चर, तो फिजिकल उसी टाइप का कुछ है। फिजिकल लेवल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका लॉजिकल लेवल जो लिखा है। इंटरनल स्कीमा मतलब इंटरनल स्कीमा, इंटरनली कैसे डेटाबेस स्टोर्ड है। कॉन्सेप्चुअल लेवल मतलब आपके क्वेरीज वगैरह, एसक्यूएल जो आप कर रहे हो यहाँ पे। व्यू लेवल को जो यूजर को दिख रहा है, राइट। यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या आएगा? व्हाट इज डेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है, एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? इफ यू विल चेंज इनटू द फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल पे हम कुछ चेंजेस करते हैं, दैट चेंजेस शुड नॉट इम्पैक्ट टू द कंसेप्चुअल लेवल। स्टूडेंट्स देखो, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी पूछे तो स्टार्ट कहाँ से करना? फिजिकल से। ये मैं कोड वर्ड दे रहा हूँ आपको, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल लेवल। इफ यू आर चेंजिंग इनटू फिजिकल लेवल, चेंज शुड नॉट बी हैपन टू द लॉजिकल लेवल, तो उसको बोलेंगे फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अगर लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस पूछा होगा तो क्या लॉजिकल लेवल पे चेंज करने पे उसका कोई इंपैक्ट कहाँ नहीं पड़ना चाहिए? व्यू लेवल पे नहीं पड़े, तो दैट इज नोन एज द लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट फिजिकल डेटा ये सब करना क्यों पड़ता है? मान लो मुझे रैम और ऐड करना है या हार्ड डिस्क और ऐड करना है, तो इससे उसको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। कौन से लेवल पे? लॉजिकल लेवल पे। यहाँ पे कुछ हम कॉलम वगैरह कुछ इंप्रूवमेंट का काम कर रहे हैं और कोई डीडीएल रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, राइट, तो इसका इंपैक्ट कहाँ नहीं पड़ना चाहिए? व्यू लेवल पे, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, राइट। से वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मार्क माय वर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? डेटाबेस का पूरा डिस्क्रिप्शन वाला जो होता है, डेटा अबाउट डेटा को मेटा डेटा बोलते हैं, राइट। स्कीमा मतलब क्या बोला था मैंने स्टूडेंट्स? ये जो आप डिस्क्राइब कमांड करते हो ना, डी से टेबल नेम, सारा डिस्क्रिप्शन उसके बाद आता है। इंस्टेंस मतलब क्या? करंट जो डेटाबेस का कंटेंट उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस बोलते हैं, राइट।